Hi guys, welcome back. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called binomial theorem. Last lecture में मैंने आपको binomial theorem की इंट्रोडक्शन कराई थी और एक ये फॉर्मूला दिया था 5 बार लिखने को. प्लीज 5 बार लिख लोगे तो फायदा हो जाएगा. a प्लस बी की पावर n बराबर होता है nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 सात हो तो डॉट 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 एन सी एन ए की पावर n माइनस n b की पावर n. अगर आप सात हो तो बच्चे ने कहा ओके, ये आपने हमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला दे दिया और हमने समझ भी लिया. अब जरा बात को समझना. बच्चे ने कहा सर मैंने एक दो चीजें देखी हैं, क्या मैं इस पूरे फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं? मैंने कहा कैसे सर, सबका प्लस हो रहा है तो सिग्मा लगा दो. मैंने कहा ओके. और सर काउंटिंग शुरू हो रही है जीरो से. पैटर्न यही चल रहा है एन सी के ए की पावर एन माइनस के बी की पावर के और के की वैल्यू चल रही है जीरो से लेकर वन तक नहीं, जीरो से लेकर एन तक. के की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो से लेकर एन तक. अगर ये समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया. अगर ये नहीं समझ आया तो ध्यान से देखना. इसका कहने का मतलब ये है कि सर n तो सेम ही रह रहा है, सिर्फ चेंज हो रही है k की वैल्यू, ये वाली. फॉर एग्जांपल आप इसमें जीरो डालो, अब इसी को वापस एक्सपैंड करो तो क्या हो जाएगा, n c k की वैल्यू डालोगे जीरो, a की पावर n माइनस जीरो, b की पावर जीरो, प्लस प्लस क्यों, सिग्मा का निशान वहीं आता है जहां पर प्लस होता है. nc1 a की पावर n माइनस के की जगह डलेगा 1, b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, और करते 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 लास्ट वैल्यू जो n की डलेगी वो n डलेगी, k की जो वैल्यू है. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है. दूसरी बात मैं अभी बताना नहीं चाहता, बट कोई नहीं. ये पेज नंबर 164 पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ध्यान से. इसी में आपसे कोई पूछे 1 2 3 4 डॉट 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 एन, कितने लोग हुए, कितने आदमी थे वो, तो यहां पर हमारा जो कालिया है वो बोलेगा एन टर्म्स थी. कितनी टर्म्स थी? एन टर्म्स. मगर अगर काउंटिंग जीरो से शुरू हो तो टर्म्स होंगी n प्लस वन टर्म्स. एक से लेकर n तक n लोग होते हैं, जीरो से लेकर n तक n प्लस वन लोग होते हैं. एक दो तीन चार डॉट 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 10, 10 तक 10 टर्म्स होती हैं. बट अगर जीरो से काउंट करो तो 10 प्लस वन टर्म्स होती हैं. अगर अभी भी डाउट हो तो भी दोबारा कोई एग्जाम्पल लो और देखो. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर n में अगर हम देख रहे हैं काउंटिंग शुरू हो रही है 1 2 डॉट 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 n तक, तो n टर्म्स रही होंगी. बट क्योंकि जीरो से काउंटिंग शुरू हो रही है तो a प्लस बी की पावर n कंटेन्स n प्लस वन टर्म्स, बच्चा कहेगा एक और तरीके से समझा दो सर. तो मैंने कहा ये देखो, ये पावर 6 है तो टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7. अगर पावर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं, 6 प्लस वन टर्म्स. बच्चा कहेगा एक और तरीके से समझा दो. मैंने कहा ये देखो, a प्लस बी की पावर 2 है, टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 और 3. अगर पावर 3 है तो टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 और 4. अब अगर आप आगे बढ़ते हो तो बच्चा कहेगा a प्लस बी की पावर अगर 100 है तो विल हैव कितनी टर्म्स मेरे बच्चों, विल हैव 100 प्लस वन टर्म्स. मतलब कितनी टर्म्स, 101 टर्म्स होंगी, 101 टर्म्स होंगी. ये बात याद रख लेना.
और एक और चीज दे रखी है उन्होंने ऑब्जर्वेशन में, द कोफिशिएंट्स NCR occurring in the binomial theorem are known as binomial कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। ये जो ये वाले कोफिशिएंट्स होते हैं इनको बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है। बाकी ऑब्जर्वेशंस भी मैं आपको इसी चैप्टर के दौरान करा दूंगा। फटाफट से टाइम नहीं वेस्ट करते। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि एक्सपैंड, वो कहता है एक्सपैंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मेरी क्लास एक बार बस सॉल्यूशन में लिख देगी, यूजिंग द एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n, n c 0, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, n c 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, n c 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, डॉट 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 n c n, a की पावर n माइनस n, b की पावर n। तो अब उसी फॉर्मूले को हमें यहां लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 जो होगी मेरे बच्चों, बस n की जगह आ जाएगा 4, सो इट विल बी 4c0 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 0 3 अपॉन एक्स की पावर 0। कुछ बच्चे जो तेज बच्चे हैं वो कहेंगे सर क्या ये लिखना जरूरी है, इसकी पावर 0 तो 1 ही होता है। तो मैं कहूंगा अगर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स इस बात के लिए नहीं कटेंगे। सेकेंड टर्म होगी 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 3 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 3 अपॉन एक्स की पावर 2। अगली टर्म 4c3 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 3। और लास्ट टर्म 4c4। जैसे ही 4c4 आ गया आई एम श्योर कि लास्ट टर्म आ गई है एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4 जो कि 0 होता है, चाहो तो मत भी लिखो, और 3 अपॉन एक्स की पावर मेरे बच्चों 4। कोशिश करना आपकी जो बुक होती है वो ऐसी होती है नोटबुक, इसको ऐसे ना करके ऐसे करना, हॉरिजॉन्टल करना इस पूरे चैप्टर को, गलती नहीं होगी। सीधा रजिस्टर मत यूज करना, हॉरिजॉन्टल यूज करना। अब अगर साथ हो 4c0 की वैल्यू होती है 1, 4c0 पास्कल ट्रायंगल, एक्स स्क्वायर की पावर 4 ये तो 1 ही होता है, प्लस 4c1 की वैल्यू होती है 4 एक्स स्क्वायर का होल क्यूब 3 अपॉन एक्स की पावर 1, साथ साथ एक एक टर्म को लेते हुए चलना, प्लस 4c2 की वैल्यू 6 होती है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो 4c2 की वैल्यू क्या होती है 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पावर आएगी वो तो हमने लिख दी थी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा सा एक्सपैंड करो, 4c3 की वैल्यू 4 होती है, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 3 का क्यूब है तो 27 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4c4 होता है मेरे बच्चे 1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 0 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 4 होता है बेटा 81 अपॉन एक्स की पावर 4। अगर साथ हो एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा एक्स की पावर 8, थोड़ा साफ राइटिंग में लिखते हैं, एक्स की पावर 8 लिखना है, थोड़ा इरेजर दे दो। और अब व्हाट वी गेट इज एक्स की पावर 8 प्लस 4 टाइम्स एक्स की पावर 6 इंटू 3 बाय एक्स, 3 टू ज़ा 6 होता है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू 27 बाय एक्स क्यूब प्लस 81 अपॉन एक्स की पावर 4।
ये आमतौर पे बच्चों से एक्सपैंड हम लोग कराते हैं। x से x जाएगा बचेगा 5, सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा बचेगा 2, x क्यूब से ये जाएगा तो नीचे बचेगा x, ये ऐसे ही रहेगा। x की पावर 8 प्लस 4 3 जा 12, x की पावर 5 प्लस 6 9 जा 54, x स्क्वायर प्लस 27 4 जा 108 अपॉन x क्यूब, सिर्फ x 108 अपॉन सिर्फ x, और लास्ट टर्म जो है दैट इज 81 अपॉन x की पावर 4। जहां तक मुझे लगता है आपको इसमें मेरी जरूरत पड़ी भी नहीं होगी, जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, और आपने खुद ही एक्सपैंड कर लिया होगा। फिर भी एक बार पीछे से आंसर मैच कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 है, आप लोग ने कर रखा है, सो नीड नॉट टू वरी। x की पावर 8 प्लस 12 प्लस 54 प्लस 108 प्लस 81, बिल्कुल ठीक है, और ये पावर्स वगैरह चेक कर लेना। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 बोलता है, एग्जांपल 2 बोलता है 98 का होल स्क्वायर निकालो। तो अब 98 को 98 से मल्टीप्लाई मत कर देना, आप इसको लिखोगे 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा लिखना हो तो 100 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब आपके माइंड में जो फॉर्मूला लगना है वो यही लगना है, a प्लस बी की पावर n, nc0 a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 डॉट 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 ncn a की पावर n माइनस n, b की पावर n। अब इसमें देख लो n जो है वो 2 है, वापस आ जाओ, 2c0 100 की पावर 2 माइनस 0 माइनस 2 की पावर 0 प्लस 2c1 100 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 2c2 100 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 2। इतना क्लैरिटी से लिखोगे फायदा होगा। कुछ वैल्यूज मुझे याद हैं, 2c0 होता है 1 इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2c1 होता है 2 इंटू 100 इंटू माइनस 2 प्लस 2c2 होता है 1 इंटू 100 की पावर 0 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 4। जो चीज जहां सॉल्व हो रही है उसे वहां सॉल्व कर दिया करो। ये होता है 1 2 3 4 इंटू 1, ये माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 2 जा 4 400, ये 1 होता है प्लस 4, थोड़ा सा बॉड मास ले लेना, 1 2 3 4 माइनस 400, 1 2 3 4 माइनस 400, 4 0 6 9, फाइनल आंसर इज 9604। आप ये देख सकते हो बायनॉमियल थ्योरम और हमारे कहां कहां यूज आ रही है। ओहो, मैंने एग्जांपल 2 ना लिखने में गलती कर दी। एग्जाम्पल 2 था 98 की पावर 5, मैंने लिख दिया 98 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मतलब चलो कोई नहीं, हमने एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली। एग्जाम्पल 2 अब कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 बोलता है, एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का बोलता है कि कंप्यूट कंप्यूट 98 की पावर 5। अच्छा है, पहले हमने 98 का स्क्वायर कर लिया, नहीं तो हालत खराब हो जाती। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 5। माइंड में फॉर्मूला कौन सा चलेगा, वही वाला, a प्लस बी की पावर n, पैटर्न सेम रखना, nc0 a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 डॉट 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 ncn a की पावर n माइनस n, b की पावर n। तो अब इसको और अच्छा लिखना होगा, तो 100 प्लस माइनस 2 की पावर 5। टेंशन मत लेना, पास्कल ट्रायंगल आपके सामने होना चाहिए। पास्कल ट्रायंगल बेटा ये वाला था, ये आपके सामने होना चाहिए। ये सामने होगा तो आपका टाइम बचेगा, थोड़े टाइम बाद आपको इसकी वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्कल ट्रायंगल आपका टाइम बचाएगा, नहीं तो सॉल्व ही करते रह जाओगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में सर मेरे को 25 मिनट लग गए,
जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, क्योंकि मेरे पास पास्कल ट्रायंगल नहीं था। पास्कल ट्रायंगल को अपने पास रखना। अब अगर 7 हो तो 5C0 100 की पावर 5 माइनस 0 माइनस 2 की पावर 0, 5C1 100 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 1, 5C2 100 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 2, 5C3 100 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 2 की पावर 3, 5C4 100 की पावर 5 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4, 5C5 अनाउंस करेगा कि लास्ट टर्म आ गई है भैया, 100 की पावर 5 माइनस 5 माइनस 2 की पावर 5, माइनस 2 की पावर क्या बेटा 5। अगर अच्छे हो 5C0 होता है 1, ये होता है 1, बचेगा 100 की पावर 5, 5C1 होता है 5 इंटू 100 की पावर 4, ये माइनस इंटू ये प्लस है। यहीं पे बस ध्यान दे लेना, ये छोटी सी गलती फंसा देती है, यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। अब आगे आते हैं तो प्लस इंटू आ जाएगा 2, ये ना 2 प्लस थर्ड टर्म 5C2 की वैल्यू लाओ, 5C2 की वैल्यू क्या है बेटा 10, 10 इंटू 100 की पावर 3 माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। अब ये माइनस 2 की पावर 3 है, तो यहां पर साइन पहले देख लेना, यहां साइन आएगा माइनस का, 5C3 की वैल्यू वही होगी जो 5C2 की होगी, 5C2 की, तो ये आ जाएगा 10। एक बार दोबारा भी चेक कर लेते हैं, 5C3 की वैल्यू भी क्या आएगी 10 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 5C4 की वैल्यू होती है 5, 100 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 4 होती है 16, और 5C5 होता है बच्चों 1, 100 की पावर 0 होता है 1, माइनस 2 की पावर 5 माइनस में आएगी, तो साइन से बच के चलना, बस यहां पर आएगा माइनस, और जो टर्म आएगी दैट विल बी 32। समझाने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस 5 2 जा 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 इंटू 10 is 40 इंटू 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 इंटू 1080 इंटू 1 2 3 4 16 इंटू 5 जा प्लस 80 इंटू 100 माइनस 32। अब अगर अच्छे हो तो प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लो। ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, और ये भी पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म्स अलग कर लो, नेगेटिव टर्म्स अलग कर लो, आंसर लाने में आसानी होगी। यहां पर नो टीचर विल हेल्प, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, साथ में प्लस 40 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 के आगे 1 2 3 माइनस, ये कितने जीरोस थे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। माइनस ये कितना है हमारा 1 2 3 4 5, 8 के आगे 1 2 3 4 5 माइनस 32। इनको तीनों को प्लस करो और इन तीनों में से माइनस करो, और मैं थोड़ी सी बेईमानी करता हूँ, बेईमानी करके मैं बुक से फटाफट से आंसर देख लेता हूँ। क्या आ जाएगा बेटा, वैसे इन दोनों को प्लस करके आएगा 1 0 0 4 1 2 3, 8 के आगे भी 1
2 3 -1 1 2 3 8 के आगे 1 2 3 32 and the final answer is 9032920796 ये इसकी पूरी एक्सपैंडेड वैल्यू आई है। अच्छा हुआ हमसे गलती से 98 की पावर 2 एक्सपैंड हो गया, क्योंकि एकदम इस पे आते तो थोड़ा सा हिल जाते। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। वो कहता है विच इज ग्रेटर 1.01 की पावर, ये जीरो ध्यान से देखने पड़ेंगे, बुढ़े होते जा रहे हैं ना, आंखें कमजोर होती जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और सिर्फ 10,000। सिर्फ 10,000 तो बेचारी शरीफ वैल्यू है, इससे शरीफ आदमी तो दुनिया में नहीं मिलेगा। यही है जो हमें तंग कर रहा है। तो आ जाओ, हमने लिया 1.01 को लिख दिया 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6। अगर 7 हो तो इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे, और आसान करना चाहते हो तो 1 प्लस 1/100 की पावर 1 2 3 4 5 6। माता रानी का नाम लेना, फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी की पावर n बराबर होता है nc0 a की पावर n-0 प्लस b इंटू बी की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 डॉट 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 ncn a की पावर n-n b की पावर n। ध्यान से देखना, जो मैं कहना चाह रहा हूं पहले मेरी बात समझना। इस बाइनोमियल में एक अच्छी बात है कि कोई माइनस का साइन नहीं है, मतलब जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये इसकी अच्छी बात है कि सारी की सारी जो टर्म्स आएंगी वो पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। मगर सर पावर ना 10 लाख है, क्या 10 लाख एक टर्म्स निकालोगे? तो मैं बोलूंगा हाँ निकालनी तो पड़ेंगी। नहीं, मैं कहूंगा शांत भीम, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो एक बार ट्राई करते हैं। बच्चे ने कहा पहली टर्म 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 C0 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 -0 और 1/100 की पावर 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 C1 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 -1 1/100 की पावर 1। अब ध्यान से देखना, बच्चों को ऐसे तो चलता जाएगा, मैंने कहा चल भाई मत चला, प्लस डॉट 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 लिखते अदर पॉजिटिव टर्म्स। बट क्या आप इन दो टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो? बच्चे ने कहा हाँ। वैसे मैं टिप दे रहा हूं, कोई भी C0 हमेशा 1 होता है, बट चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 6। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, करा ठीक है बट वो उल्टा लिख दिया। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 6 -0 फैक्टोरियल, विच विल बी 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। ये से ये गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आंसर आ गया आपका 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1। ये मैंने आपके लिए एक्सपैंड करा है। वैसे हमेशा याद रख लेना, NC0 हमेशा कोई भी वैल्यू n की हमेशा 1 होता है, ध्यान से। अब ये तो हो गया सर 1 इंटू इसकी पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1, और इसकी पावर क्योंकि 0 है तो ये भी क्या होगा सर 1। प्लस सर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना सर, 1 2 3 4 5 6 C1 ये होगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन
1 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, ध्यान से, विच विल बी 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, ये से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 10 लाख। क्या आएगी बेटा? 10 लाख। ये आपके लिए निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 इंटू, साथ में ये भी है 1 की पावर तो कुछ भी ले लो 1 ही होता है, 1 बाय 100 की पावर 1 हो गया, 1 बाय 100 प्लस, प्लस में क्या है, अभी पूरी एक्सपेंशन नहीं है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। अगर क्लास देख रही है तो पहली टर्म आ रही है 1, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये बचा 10,000, 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, तो ये बचा 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स विच इज ग्रेटर देन, इस सीधे साधे 10,000 से। अब फॉर्मेलिटी करनी हो तो लिख देना हेंस 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 इज ग्रेटर देन क्या मेरे बच्चे? 10,000। ये बात याद रख लेना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद आ जाओ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो बोलता है यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 when divided by 25। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये क्वेश्चन इसी लेक्चर में करा रहा हूं, मगर आप ये क्वेश्चन अगले लेक्चर को देखने के बाद देखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं कराना नहीं चाहता इस लेक्चर में, बट विद द फ्लो एंड सीक्वेंस के हिसाब से चलना है, इसलिए करवा रहा हूं। तो इसमें बहुत सारे स्किल्स लगेंगे, इसमें बाबू बहुत स्किल्स लगेंगे, ध्यान से देखना। मैंने बोला लेट अस एक्सपैंड x प्लस 1 की पावर, या 1 प्लस एक्स ले लेता हूं, लेट अस एक्सपैंड 1 प्लस एक्स की पावर n। तो जब मैं उसे एक्सपैंड करने जा रहा हूं तो माइंड में फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी की पावर n, nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 डॉट 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 ncn a की पावर n माइनस n b की पावर n। अब जब इसे एक्सपैंड करने जाऊंगा तो पहली टर्म आएगी nc0 1 की पावर n माइनस 0 x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, nc3 1 की पावर n माइनस 3 x क्यूब डॉट 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 ncn 1 की पावर n माइनस n x की पावर n। पहले इसे एक्सपैंड कर लेना, 1 प्लस एक्स की पावर n थोड़ा सा याद कर लेना कि यही क्यों किया। अब इसी में मैं थोड़े से पंगे लेने वाला हूं। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आपका ये सेकंड स्टेप है इस क्वेश्चन का, कॉपी करो पहले इतना कॉपी करो तो आगे बढ़ना। अब
अगर 2 बार करा है तो ही फायदा होगा। NC0 मेरे बच्चे होता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल कट के हो गया 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1 1। ये याद रखना। अब शायद आने वाली चीजों में मैं इसको बार बार डिराइव ना कराऊं। NC0 1 होता है, NC1 होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये से गया, ये होता है n। बस ये दो टर्म्स याद रख लेना। NC0 हमेशा 1 होता है और NC1 हमेशा n होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस x की पावर n बराबर ये 1, ये भी 1, 1 प्लस NC1 हमने एक्सपैंड किया था n इंटू x प्लस NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब डॉट 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 NCn x की पावर n। अब इसके अंदर चलेगा स्टार स्टेप, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप x की जगह पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों 5, पुट x इज इक्वल्स टू 5। क्यों? क्योंकि आंसर में चाहिए 6 की पावर n। जैसे ही 1 प्लस 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 5 प्लस NC2 5 स्क्वायर NC3 5 क्यूब डॉट 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 NCn 5 की पावर n। पहले इस स्टेप को डाइजेस्ट कर लो। बायनोमियल का पहला बम आप पे अब गिरा है। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 प्लस 5 की हो जाएगा 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n5 नहीं होता 5n प्लस बाकी टर्म्स को देखो जरा, NC2 5 स्क्वायर NC3 5 क्यूब डॉट 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 NCn 5 की पावर n। हमारा जो अपना बंदा है वो है 6 की पावर n, 6 की पावर n, सॉरी 6 की पावर n है सर, 6 की पावर n माइनस, ये टर्म इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 5n इधर ले आओ, इधर बचा हुआ है सिर्फ 1। और अच्छी आंखों से देखो तो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्लास ध्यान से देख लेना, इन सब टर्म्स में से 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर n है, तो 5 स्क्वायर कॉमन आ गया, 5 स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा NC2 NC3 5 डॉट 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 NCn 5 की पावर n माइनस 2। ये स्टेप भी हजम कर लीजिए प्लीज, प्लीज ये स्टेप यहां तक मेरे साथ लिखो। अगर साथ हो तो आगे क्या बचा, 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल्स टू, ये जो 1 इधर प्लस हो रहा है इसको एंड में लिख दिया प्लस 1, और ये जो 5 स्क्वायर था इसको लिख दिया 25 टाइम्स NC2 प्लस NC3 5 डॉट 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 NCn 5 की पावर n माइनस 2। अब आप ये देख सकते हो कि पूरे एक्सप्रेशन को कि 6 की पावर n माइनस 5n is divisible by 25 but leaves remainder 1। हम लिख देंगे hence proved। अगर थोड़ी सी जगह ये होती तो हम यहां लिखते hence 6 की पावर n minus 5n always leaves a remainder 1 when divided by 25। ये करने के बाद NCERT की 8.1 के 14 क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। दिमाग लगाना, हल्का सा फंसोगे 14th क्वेश्चन में, बट सर वो करा देंगे।
थोड़ा बहुत जहां दिक्कत होगी, बट मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। आवाज जा रही है। आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद 8.1। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।